So present tense is, you know that present tense is subdivided into 4 parts: present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Today I will cover only present indefinite tense. Okay. So first comes present indefinite. Okay. So what is present indefinite? तो जैसे मैंने कल के वीडियो में बोला था कि जो वर्क, जो एक्शन करंट टाइम में परफॉर्म हो रहा हो वो किसके अंडर में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में आएगा। ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या पहचान होगा? उसके बाद अब हमको सेंटेंस मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस मिलेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है इसको जान लेना जरूरी है। व्हाट इज सेंटेंस? तो सेंटेंस इज a word, sentence is collection of words that is complete in itself. Okay, that is complete itself. This is collection of word that is complete itself. Sentence is nothing, it is collection of word. आप ऊपर देखिए, मैंने बता दिया है। शुरू में क्या होता है? अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट मेक वर्ड्स, वर्ड्स मेक सेंटेंस, सेंटेंस मेक paragraph, and paragraph makes a language. Paragraph makes a language, whether it is Hindi language or English language, Tamil, either it is computer language, C++, Java, चाहे जो लैंग्वेज, चाहे आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनी होगी या हमारी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज होगी, वो इसमें चलता है। अल्फाबेट मेक वर्ड्स, वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, सेंटेंसेस मेक पैराग्राफ। तो सेंटेंस क्या होता है? जैसे राम खाना खाता है, एक सेंटेंस हुआ हमारा। ओके। राम स्कूल नहीं जाता है, एक सेंटेंस हुआ हमारा। क्या राम स्कूल जाता है, एक सेंटेंस हुआ। ओके। तो डोंट कंफ्यूज दिस सेंटेंस। आपको आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। देर न करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा पहचान? साथ ही से। अगर हमारे सेंटेंस में साथ ही से प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंडर में हम 4 तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। अब उसको हम 4 तरह के सेंस इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपको बताएंगे। पहला है हमारा पास्ट सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। पॉजिटिव सेंटेंस है जो करंट में हमारी चीजें जो एकदम फर्म है, एकदम फर्म है, मतलब वो चल रही है प्रेजेंट में, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे क्या है? राम खाना खाता है, दिस इज कंफर्म। राम खाना खाता है, दिस इज कंफर्म कि राम खाना खाता है। मैं गाना गाता हूँ, दिस इज कंफर्म। एफर्म मीन्स कंफर्म, एफर्म मीन्स कंफर्म। एफर्मेटिव मीन्स कंफर्मेटिव, एफर्मेटिव मीन्स कंफर्मेटिव। और कंफर्मेटिव से और आसान समझना चाहे तो क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्या होगा? पॉजिटिव। दूसरा सेंटेंस है हमारा निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस क्या है? जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, यहाँ निगेशन लग गया, देख लीजिए। नहीं, जहाँ नहीं लगा वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। राम स्कूल नहीं जाता है, क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस। फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें प्रश्नवाचक होगा वो क्या होगा? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आपको वीडियो समझ में आता है? ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वीडियो सुनने के बाद असाइनमेंट पूरा करते हैं? ये क्या हो गया? क्या लग रहा है? क्या, क्यों, कैसे, ये सब जब लग रहा है तो क्या हो जाएगा? हमारा इंट्रोगेटिव बना देगा। फिर हमारा लास्ट है निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये WMD के साथ आता है। अभी आपको आगे WXMD बता देंगे कि निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है? हमने यहाँ प्रश्न भी पूछा और निगेशन भी आ रहा है। क्यों है? एक प्रश्न हमने पूछा लेकिन यहाँ निगेशन के साथ पूछा हमने। निगेशन मतलब जहाँ पे नकारात्मक चीजें हो, तो निगेशन मतलब नहीं के साथ। राम स्कूल क्यों नहीं जाता? राम स्कूल क्यों नहीं जाता? ये क्या हो गया? निगेटिव इंट्रोगेटिव।
अब हमको इसको सीख लेना चाहिए कि हम पास्ट में भी जब पढ़ेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और निगेटिव पढ़ेंगे। फ्यूचर भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, उसमें भी पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो इतने सेंटेंसेस। अब जैसे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे हम कि पॉजिटिव सेंटेंस के विषय, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव आगे। फिर जैसे ही हम उससे मूव प्रेजेंट परफेक्ट पे फिर इतने टाइप के सेंटेंसेस उसमें देखेंगे। फिर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे जाएंगे तो फिर इतने टाइप के सेंटेंसेस, सभी टेंसेस में इतने टाइप के सेंटेंसेस होंगे ही होंगे और उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे 1 बाय 1। उसके बाद आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप धीरे सीखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मेन चीज पे आ रहे हैं, जब आप ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल देंगे, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद आपको बनाना सिखाएंगे कि हाउ टू मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश फ्रॉम हिंदी और हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, तो हमें आशा है या आई होप दैट कि आप ये सब चीज जान गए होंगे, जो चीज हमने बताया आपको। ईच एंड एवरीथिंग you are listening very careful and you are getting each and everything from this video. Okay, तो अभी तक आप ध्यान से देखे होंगे। अगर ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो आप आगे तो इंग्लिश सेंटेंस। ओके, पॉजिटिव हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, सपोज करिए हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम खाना खाता है। इसको हमें ट्रांसलेट करना है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले मैंने एक फार्मूला आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, किस फार्मूले से आप कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में बनाएंगे उसके लिए मैंने अभी दिया हुआ है। क्या पहले आपको रखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में, पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर वर्ब रखना है, फिर क्या रखना है, यस या यस रखना है, फिर क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, वर्ब में यस आई यस जोड़ेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लेंगे। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिया, वर्ब में यस आई जो फिर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं अपने सेंटेंस पे, राम खाना खाता है। इसमें अब हमें पहचानना, आई हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। हमने सीखना पड़ेगा कि मतलब कि हमने डेफिनेशन पहले ही बता दिया है, इसीलिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। अब आप देख के जानना पड़ेगा कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब, ये आपको जानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, राम खाना खाता है। जैसे राम खाना खाता है तो राम क्या काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है, खाने का। तो राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कौन सा कार्य कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। तो खाने का कार्य क्या हो गया, हमारा वर्ब। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, खाने का। तो वर्ब हमारा क्या हो गया, खाना। वर्ब हमारा क्या हो गया, खाना। और जो रिसीव कर रहा है एक्शन, खाना, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें पता लग गया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख के अब भरना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। तो राम क्या होगा, सब्जेक्ट पहले हमने लिख दिया राम। फिर हम क्या रखेंगे, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, खाना। तो खाने को क्या कहेंगे, खाना। जैसे आदमी कोई खा रहा है तो उसको टेक यूज करते हैं। अगर जानवर कोई खाना खा रहा है, तो कुछ ले रहा है तो उसको क्या करते हैं, ईट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ईट। तो यहाँ क्या लेंगे, खाने के लिए टेक। तो हमने क्या ले लिया, टेक। अब इसमें यस या यस जोड़ेंगे, यस या यस जोड़ेंगे। अब हम आपको बता दे रहे हैं यस या यस कहाँ जोड़ेंगे। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो हम उसमें या यस जोड़ेंगे। अगर प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। यहाँ
राम क्या है, सिंगुलर है, अकेला है, तो वर्ब हम क्या जोड़ेंगे, यस या यस। हमारा वर्ब यहाँ है क्या है, टेक। टेक में क्या जोड़ेंगे, यस यस। तो टेक में हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, यस टेक। हमने जोड़ दिया इसको, राम टेक। फिर खाना को क्या बोलेंगे, फूड। खाना को क्या बोलेंगे, फूड। राम टेक फूड, राम टेक फूड। तो हमने पहले क्या लिया, सब्जेक्ट राम, फिर क्या लिया, वर्ब टेक, फिर क्या जोड़ा, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या जोड़ा, यस या यस। यस जोड़ दिया तो टेक, तो राम टेक। फिर क्या लूंगा मैं, ऑब्जेक्ट फूड। कोई प्रॉब्लम है, राम टेक फूड। राम खाना है तो राम टेक फूड। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, राम जाता है। राम जाता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। जाना क्या हो गया, वर्ब। राम कौन सा कार्य कर रहा है, जाने का कार्य कर रहा है, तो वर्ब क्या हुआ हमारा, जाना। यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज राम, देन आवर वर्ब विल कम विथ गो। तो गो में हम इसके बाद क्या है, यस या यस जोड़ना है, यस या यस तभी जोड़ना है जब हम क्या करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस जोड़ेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो यस नहीं जोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ये हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, यस, राम गोज। ये हमारा दूसरा कन्वर्जन हो गया। राम जाता है कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राम गोज। तो टेंसेस का बहुत बड़ा रोल होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल में। टेंसेस का बहुत बड़ा रोल है किसमें, कम्युनिकेशन स्किल में। आप लोगों को एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल। इसको मैं कई दिल से बताना भी चाहता हूँ, इसी वीडियो में मैं डिलीवर कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन स्किल में होता क्या है, इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का फर्स्ट पार्ट होता है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा लिसनिंग एंड फोर्थ वन इज स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो राइटिंग कैसे करेंगे, जब हम ग्रामर जानेंगे, टेंस जानेंगे, तभी हम राइटिंग कर पाएंगे। स्पीक कैसे करेंगे, जब हम टेंस जानते रहेंगे तो हम कन्वर्ट करके उसको बोल पाएंगे। अदरवाइज हाउ आई कैन स्पीक, है ना, हम स्पीक नहीं कर सकते हैं। अब ये जब अगर हम ग्रामर नहीं जान रहे हैं, अगर कोई कह रहा है राम गोज, तो हम कैसे जान पाएंगे, कहना चाह रहा है कि राम जाता है। तो ईच एंड एवरीवेयर दिस इज इम्पोर्टेंट। टेंस, अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो आप सही कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीख सकते हो, एकदम श्योर है। ठीक है, आप फ्लुएंट हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, लेकिन आप ग्रामरली करेक्ट नहीं हो सकते हो। तो आपको टेंसेस जान लेना बहुत जरूरी होता है। मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया, मैं वीडियो आता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो बनाना क्या, आपका वर्ब हो गया। और किसको बना रहा हूँ, वीडियो। वीडियो का कार्य चल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। सब्जेक्ट पहले लेंगे आई। यहाँ पे बनाने को क्या बोलेंगे, मेक। आई मेक। आई और वी के साथ हम यस नहीं जोड़ेंगे, दो चीजें हैं आई और वी। इसके साथ कभी भी हमारा यस या यस नहीं जुड़ेगा। ओके, यू विल नॉट एड यस और यस विथ आई एंड वी। आई मेक, क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वीडियो। तो आई मेक वीडियो, आई मेक वीडियो। मैं क्या बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट है आई। आई बनाना क्या हो गया, वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वीडियो। मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या है, आई मेक वीडियो। ओके, तो हियर आई हैव टेकन एग्जाम्पल। आई एम वेरी confirm that you will be very clear how to convert present indefinite affirmative sentence
into English sentence. मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया, 3 एग्जाम्पल बता दिया, एंड इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पीछे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया था वैसे ये क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू और डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब आएगा, फिर हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर हमको सेंटेंस में सब चीजें पढ़ने की जरूरत है। जैसे राम खाना नहीं खाता है, तो राम क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। खाना क्या हो गया, वर्ब। खाना क्या हो गया हमारा, वर्ब। खाना क्या हो गया, खाने वाला खाना, ऑब्जेक्ट हो गया। और इन लगा हुआ है जो, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट। ओके, तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। इसके बाद हम क्या रखेंगे, डू और डज। इट डिपेंड्स अपॉन द, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम क्या रखेंगे, डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या रखेंगे, डू। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या रखेंगे, डू। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या रखेंगे, डज। ओके, तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है, सॉरी। ओके, तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या रखेंगे, डज। तो राम। वर्ब क्या है हमारा, हाँ? तो पहले हम यहाँ क्या लगा लेते हैं, डज, फिर क्या लगा लेते हैं, नॉट। राम डज नॉट। फिर क्या रखेंगे हम, वर्ब। राम डज नॉट। वर्ब क्या है, टेक। वर्ब क्या है, टेक। वर्ब क्या है, टेक। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, फूड। तो राम डज नॉट टेक फूड। डज नॉट टेक फूड। ये हमारा राम खाना नहीं खाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डज नॉट टेक फूड। सेकंड है, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हमारा मैं, और उसके बाद आना क्या हो गया हमारा, वर्ब। हमने देख लिया कि वर्ब है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वीडियो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर मैं वही सेंटेंसेस जिसका मैंने सिंपल सेंटेंस लिया था, 5 सेंटेंस अफर्मेटिव में, वही हम कोशिश किए हैं कि नेगेशन में भी, नेगेटिव सेंटेंस में भी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। ओके, so that there should be no confusion about, subject, object and verb. ओके, तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर क्या करेंगे, हमने बोला है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो उसके साथ, आई और वी के साथ हम क्या रखेंगे, डू। आई और वी के साथ क्या रखेंगे, डू। तो आई के साथ हमने रखा डू, फिर हमने ऐड किया नॉट, आई डू नॉट। फिर हमको क्या ऐड करना है, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, बनाना, तो आई डू नॉट मेक। बनाने को क्या बोलते हैं, मेक। फिर क्या बोले, ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, आई डू नॉट मेक वीडियो। बहुत आसानी से कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, आई डू नॉट मेक वीडियो, बहुत आसानी से कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। आपका वोकैबुलरी होना चाहिए, और सेंटेंस का कैसे कन्वर्जन हम कर रहे हैं, जैसे आपको दिखा रहे हैं, अगर ये क्लियर है तो आप नो रीजन टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस। ओके, कोई रीजन नहीं बनेगा। आप ग्रामर भी जान लीजिए, आप वोकैबुलरी भी जान ले रहे हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि आप हिंदी को इसमें ट्रांसलेट न कर पाए या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट न कर पाए। मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वे। जाना क्या हो गया, वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट। स्कूल नहीं जाते हैं। ओके, तो अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वे का क्या होगा, दे। वे का क्या होगा,
दे। अब दे क्या है? प्लूरल है। वे मतलब वे लोग, कई लोग हैं, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? डू। जब प्लूरल होगा तो डू, सिंगुलर होगा तो डज। तो हम क्या रखेंगे? डू। फिर क्या रखेंगे? नॉट। जाना का क्या होगा? गो। कहाँ जाते हैं? टू स्कूल। टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ये आपका क्या हो गया? दूसरा निगेटिव सेंटेंस। नाउ कम टू द थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. What is third इंट्रोगेटिव सेंटेंस? एंड दिस इज आल्सो का प्रश्नवाचक वाक्य. अब हम तीसरा, पहले तो आपको बता दिया सिंपल, दूसरा क्या बता दिया? निगेटिव. अब तीसरा आपको क्या बता रहे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो इसी तरह यहाँ भी आइए. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? क्या लेंगे हम? डू आर डज. आफ्टर दैट आई विल टेक सब्जेक्ट, देन आई विल टेक वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमने पीछे भी वीडियो में बताया कि व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ. यू हैव टू बी केयरफुल. ओके, देन यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट हियर. तो पहले हमने क्या लिया? डू आर डज लिया. फिर हमने क्या रखा? सब्जेक्ट रखा. फिर हमने क्या रखा? वर्ब रखा. फिर हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट रखा. तो फिर वही चीजें, हमको सब्जेक्ट जानने की जरूरत है, हमको जानने की जरूरत है, हमको ऑब्जेक्ट जानने की जरूरत है. डू लगेगा. अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा. अगर प्लूरल नाउन होगा उसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा. ओके, तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू. जैसे पीछे करते आ रहा हूँ वैसे यहाँ भी. आईवी के साथ क्या लगेगा? डू. आईवी के साथ क्या लगेगा? डू. तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या राम जाए. तो हाँ, कैसे हम जानेंगे हिंदी में किस प्रश्नवाचक है? अगर क्या, क्यों, कैसे ये लगा हुआ है संत में, तो क्या होगा? हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा. जैसे हमने यहाँ कहा क्या राम जाता है, तो प्रश्नवाचक हो गया. हम प्रश्न पूछ रहे हैं क्या राम जाता है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव. तो इसके लिए हम आते हैं, अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ इसको कन्वर्ट करते हैं. बहुत सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर ले जाएंगे. क्या राम जाता है, तो पहले हम क्या रखेंगे? पहले हम पहचाने कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम. फिर जाता है, जाना क्या हो गया? जाना क्या हो गया? वर्ब. सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, कोई बात नहीं है, उसको ओमिट कर देंगे. तो अब हम बनाना शुरू करते हैं. पहले क्या रखेंगे? डू आर डज. अब हमने बताया कि डू कहाँ रखेंगे, डज कहाँ रखेंगे. राम क्या है? सिंगुलर है, तो क्या रखेंगे? डज. सिंगुलर है तो क्या रखेंगे? डज. तो इसको हम बनाते हैं डज. डज. सब्जेक्ट इज राम. डज राम. जाना क्या हो गया? वर्ब गो. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द गो विल बी गो. डज राम. This is converted into English. Okay, you have translated. क्या राम जाता है? English translation will be Ram does Ram go. दूसरा सेंटेंस है क्या मैं वीडियो बनाता हूँ. तो फिर हम इंट्रोगेटिव है. मैं क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. फिर बनाना क्या हो गया आपका? वर्ब. फिर आपका वीडियो हो गया ऑब्जेक्ट. वीडियो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो अब हम फिर करते हैं. मैंने पहले ही बता दिया, आई और वी के साथ हमेशा क्या रखना है? डू. तो हम क्या शुरू करेंगे यहाँ से? डू. फिर सब्जेक्ट रखेंगे. फिर क्या रखेंगे? सब्जेक्ट डू आई. फिर क्या रखेंगे? वर्ब. वर्ब का क्या फॉर्म? डू आई मेक. फर्स्ट फॉर्म ऑफ बनाना मतलब मेक. फिर क्या रखेंगे? वीडियो. ओके, डू आई मेक वीडियो. डू आई मेक वीडियो. फिर उसके बाद लास्ट में आइए, तीसरा सेंटेंस ले रहे हैं एग्जाम्पल ग्रुप में.
क्या वे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे वे क्या हो गया, सब्जेक्ट, जाना क्या हो गया, वर्ब, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेशन है, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो वे क्या, मतलब वे लोग, वे लोग, वे मतलब एक नहीं हुआ, कई लोग, वे लोग स्कूल जाते हैं, तो दैट प्लूरल नाउन, दैट इज प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो वे के साथ हम क्या रखेंगे, डू, वे के साथ क्या रखेंगे, डू। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना, तो क्या हो जाएगा, डू, वे का क्या होगा, दे, डू दे, जाना का क्या होगा, गो, तो फर्स्ट फॉर्म विल बी गो, डू दे गो, कहाँ जाते हैं, टू स्कूल, डू दे गो टू, ओके ओके। So this is all about interrogative sentence. Till now I have completed what, passive sentence, negative sentence, interrogative sentence. Now I am coming to the last, that is interrogative negative. Okay, and likewise these sentences you can also make the interrogative negative. That is very easy. Don't bother about that. Keep looking the video very carefully, and I am confirmed and I am sure that you will get something from the video, and you will understand how to translate the present indefinite tense sentence into. So what is sentence structure? Sentence structure क्या है, WS plus do or does plus subject plus not plus verb plus object. अब WH क्या होता है, मैंने ऊपर लिया है WH फैमिली, what, which, how, when, why, who। तो क्या होगा, हमारा WH फैमिली होगा। पहले WH फैमिली मेंबर्स रखेंगे, फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज रखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर बाद नॉट ऐड करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब करेंगे, वर्ब रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ओके, तो डोंट वरी, मैंने सब चीजें बता दिया है कि WH फैमिली क्या है, विच, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु। ओके, और एक आध दो हो सकते हैं जो हमको शायद न कवर कर पाए हों, तो कोई बात नहीं है, मैंने एक ही चीज लिख दिया है, अगर कवर किया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल पे, जिससे हम समझ सकते हैं राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, स्कूल है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है। इसके बाद वर्ब क्या है हमारा, जाना, वर्ब क्या है, जाना। अब क्यों लगा ही है, इंट्रोगेटिव बता रहा है कि इससे बता रहा है कि इंट्रोगेटिव है, नहीं लगा हुआ है साथ में तो बता रहा है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या बता रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्यों नहीं दोनों या, इसका मतलब दिस इज निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ओके, तो इसको करते हैं कन्वर्ट इसमें इंग्लिश सेंटेंस में, इसी के हिसाब से करते हैं। WH फैमिली क्यों, क्यों का क्या होगा, वाई, क्यों का क्या होगा, तो वाई हम क्या रखेंगे पहले, फिर उसके बाद हमने बोला कि डू या डज रखेंगे, हमने पहले ही बता दिया, अच्छे बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ। आई और वी के साथ हमेशा डू रखना है, आई और वी के साथ हमेशा डू रखना है। तो हम यहाँ पे राम है तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या रखेंगे, डज रखेंगे। तो वाई डज, फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर क्या रखेंगे, नॉट, नॉट लिखा, फिर हमारा वर्ब क्या है, गो, उसका फर्स्ट गो होगा, वाई डज राम नॉट गो, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल, टू स्कूल, वाई राम नॉट गो टू स्कूल। दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल। दूसरा, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, बनाना क्या हो गया, बनाना क्या हो गया, वर्ब, एक्शन, कौन सा एक्शन हो रहा है, बनाने का एक्शन हो रहा है। किसको बनाया जा रहा है, कि ऊपर एक्शन हो रहा है,
वीडियो के ऊपर एक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्यों और नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब दिस इज इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, क्यों, क्यों मतलब वाई। हमने बोला है कि आई के साथ और आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, डू, तो हमने यहाँ किया डू, वाई डू। फिर हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आई, वाई डू आई। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, तो हम वाई डू आई नॉट। बनाने का क्या होता है, मेक, बनाने का क्या होता है, मेक। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वीडियो, वाई डू आई नॉट मेक वीडियो, वाई डू आई नॉट मेक, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस, and I hope that you will be very clear and will make practice, and you will practice the more sentences on the present indefinite tense. Okay, read the some more sentences on positive, negative, interrogative, interrogative, negative. And if you have any confusion, you can ask me on Google Classroom platform. You can send your question and I will reply that if you have any confusion. And if the class is, you can just chat me and I will give the answer. Okay, if you have any confusion, if you are looking the video, if you are looking the